Good morning, children. This is 7th class, chapter 4, part 2 sorry. लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो कौन थे, मिस्टर ओटिस थे, उनको जो अपीरेंस वाला, जो एक अजीब अपीरेंस वाला एक चेन वगैरह हाथों में लगी हुई थी, वो एक गोस्ट उनको दिखता है, लेकिन वो उससे डरते नहीं हैं। वो उसको लुब्रिकेटर देकर चले जाते हैं अपने रूम में वापस। अब उसके बाद उस गोस्ट के साथ क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर ए मोमेंट द कैंटरविले गोस्ट स्टूड क्वाइट मोशनलेस इन नेचुरल इंडिगेशन। नेचुरल इंडिगेशन एंगर से रेफ़र करता है यहाँ पे कि वो मोशनलेस खड़ा हो गया, बिल्कुल मोशनलेस, गुस्से में। देन डैशिंग द बॉटल वायलेंटली अपॉन द पॉलिश्ड फ्लोर। उसने बॉटल को फ्लोर पर फेंक दिया। He fled down the corridor. अब वो कॉरिडोर में चला गया। Uttering hollow groans and emitting a ghastly green light. Emitting मतलब वो जो hollow groans क्या होता है, आप जैसे भूत डरावनी आवाज़ें निकालते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में कुछ डराने की कोशिश करते हैं लोगों को, इस टाइप की। hollow मीन्स बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ें वो निकालता हुआ चला गया। Just however, as he reached the top of the great oak staircase, a door was flung open. Two little white-robed figures appeared and a large pillow whizzed past his head. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो एक ओक स्टेयरकेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जो अमेरिकन कंट्री, ये इंग्लैंड की कहानी है, तो इंग्लैंड, अमेरिका, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर स्टेयरकेस वगैरह जो होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, मोस्टली वुड का काम की, वुड ज़्यादा यूज़ में आती है। तो ओक ट्री की जो वुड की जो स्टेयरकेस थी, वहाँ जैसे ही पहुँचा वो, तो ऊपर एक दरवाज़ा, गेट उस पर मुँह पर एकदम खुला और दो रोब्ड वाइट कलर की एक फिगर्स निकले, रॉब फिगर्स, और अपीयर्ड हुए सामने, और एक लार्ज पिलो विद पास्ट हिज हेड, और एक बहुत बड़ा पिलो, उसके वाइट कलर का पिलो उसके हेड पर जाकर लगा। देयर वॉज एविडेंटली नो टाइम टू बी लूज्ड। मतलब टाइम बिल्कुल ऐसा रहा कि विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट सडनली ये सारी इंसिडेंट उसके साथ में ऑकर हो गई कि वो जैसे ही ऊपर आया, दरवाज़ा खुला और उसको संभलने का भी टाइम नहीं मिला, और उसके हेड पर एक क्या आ गया, पिलो आ गया। ठीक है, अब देखिए हैज़िटली क्या होता है, जल्दी। एडोप्टिंग द फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस एज अ मीन्स ऑफ एस्केप, बचना। अब उसने क्या किया, जल्दी से उसने देखा कि तकिया आ रहा है, तो उसने अपना सिर को जल्दी से घुमा लिया। फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस मतलब जो भूत वगैरह जो होते हैं, यहाँ पर गोस्ट से है कि जो स्पिरिचुअल जो पावर होते हैं, स्पिरिचुअल पावर जो होते हैं, वो अपना किसी भी डायमेंशन में अपना जो सर है, फेस है, वो घुमा सकते हैं। तो उसने अपना फेस वहाँ से हटा के घुमा लिया बचने के लिए। ही वेनिश्ड थ्रू द वैन कास्टिंग एंड द हाउस बिकेम क्वाइट। वैन कास्टिंग का मीन्स होता है जो रेलिंग लगी हुई थी, जो आप स्टेयर्स के ऊपर जो वुड की पैनल था, उस पैनल के थ्रू वो गायब हो गया। ऑन रीचिंग ए स्मॉल सीक्रेट चैम्बर इन द लेफ्ट विंग, ही लीन्ड अप अगेंस्ट ए मूनबीम टू रिकवर हिज ब्रीथ एंड बिगेन टू ट्राई एंड रियलाइज हिज पोजीशन। अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचा चैम्बर में, वो लेट गया, मून लाइट में लेट गया, और वो सोचने लगा कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं तो एक गोस्ट हूँ ना, तो मुझसे ये लोग डरे क्यों नहीं, ना बच्चे डरे और ना उनके फादर डरे। ये अमेरिकन फैमिली जो है ये बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एटीट्यूड है, ये लोग मुझसे नहीं डर रहे हैं। और उसने रियलाइज़ किया कि नेवर इन ए ब्रिलियंट एंड अनइंटरप्टेड करियर ऑफ 300 years हैड ही बीन सो ग्रॉसली इंसल्टेड। उसने महसूस किया कि मेरी तो ये 300 साल का जो करियर है, उसमें मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट है कि मुझसे ये लोग नहीं डरे। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों को डराया है। अब वो जो इसका करियर है 300 years का, वो नीचे वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में वो डिस्कस करेगा। और ये पैराग्राफ बहुत ही ऐसा है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको मैंने लाइव क्लास में भी पढ़ाया है। तो
तो देखिए अब क्या होता है, ही थॉट ऑफ द डोवेगर डचेस whom he had frightened into a fit as she stood before the glass in her lace and diamonds of the four housemaids who had gone into hysterics when he merely grinned at them through the curtains in one of the spare bedrooms of the rector of the parish, whose candle he had blown out as he was coming late one night from the library and who had been under the care of Sir William Gull. एक ऑलमैन थे ये विलियम गुल एंड ऑफ ऑल मैडम डी ट्रेस मॉलियक who having wakened up one morning early and seen a skeleton seated in an armchair by the fire reading her diary, had been confined to her bed for 6 weeks with an attack of brain fever. अब ये सब इसने बताया। तो रेक्टर क्या होता है, प्रीस्ट होता है चर्च का, और पैरिश होता है वो एरिया जिसके इंचार्ज में वो होता है, एक ऐसा इंचार्ज जो जिसे किसी एरिया को दे दिया गया हो कि भाई इसकी देखभाल टेक केयर आपको करनी है, और जिस एरिया को दिया जाता है उस एरिया को कहा जाता है, किसी के इंचार्ज में जिस एरिया को दिया जाता है वो कहलाता है पैरिश। इन सिंपल लैंग्वेज रेक्टर इज़ अ प्रीस्ट एंड पैरिश इज़ अ एरिया जहाँ इसका इंचार्ज बनाया गया है। अब ये कहते हैं हाइस्टेरिक्स क्या होता है, हाइस्टेरिक्स होता है बिचरली रोना आंसुओं के साथ में, ठीक है, डर की वजह से जो आंसू आते हैं रोना, उसे हाइस्टेरिक्स कहते हैं। अब ये कह रहा है कि डोवेगर डचेस प्रिंसेस होती हैं, तो डच जो थी वो फ्राइटेंड हो गई थी, वो जैसे ही वो अपने ग्लास मतलब मिरर के सामने खड़ी थी और डायमंड्स वगैरह पहन रही थी वो, और तो मैंने उसको और उसकी जो 4 हाउसमेट्स थी जो मैड्स होती हैं वो डर गई थी। हु हैड गॉन इन टू हाइट्रेस वेन, अब वो रोने लगी थी, वेन ही मेयरली ग्रिंड, ही किसके लिए आए, गोस्ट के लिए, कि वो ग्रिंड मीन्स दांत दिखाकर हंसना, सिर्फ मेयरली मात्र ओनली उसने सिर्फ ग्रिन किया था थ्रू द कर्टेंस, तो उसने सिर्फ कर्टेंस के पीछे से दांत दिखाकर हंसा था, उसमें ही वो सब दोनों उसके हाउसमेट्स और डचेस डर के रोने लगी थी। इन वन ऑफ द स्पेयर बेडरूम्स ऑफ द रेक्टर ऑफ द पैरिश, और उनमें से कोई एक बेडरूम था जो रेक्टर था, जो कि ये जो पैरिश ये बेडरूम ही है कि उसने उस बेडरूम में वो प्रीस्ट रहा करता था जिसने कि कैंडल ब्लो आउट कर दी थी, मतलब बुझा दी थी, एज ही वॉज कमिंग लेट फ्रॉम नाइट, जब वो लेट आ रहा था उस रात को, एक रात को वो लेट आ रहा था फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो जब वो लाइब्रेरी से आ रहा था तो कैंडल को बुझा दी गई थी। एंड हु हैड बीन, इसको भी डराया गया था, एंड हु हैड बीन अंडर द केयर ऑफ सर विलियम गुल, और वो किसकी केयर में था, सर विलियम गुल और ओल्ड लेडी जो थी ट्रांसमोलिक, इन दोनों को की केयर टेकर था कौन, ये प्रीस्ट, इसको डराया था विलियम गुल। तो ये जो मैडम डी ट्रेमोलियक थी वो क्या थी, वैकन अप, एक बार उठ गई थी, वन मॉर्निंग अर्ली एंड सीन ए स्केलेटन सीटेड इन ए आर्म चेयर, और उन्होंने एक स्केलेटन देखा था जो कि आर्म चेयर पर बैठा हुआ था अर्ली मॉर्निंग बाय द फायर रीडिंग हर डायरी, जब वो फायर के पास में बैठी हुई अपनी डायरी पढ़ रही थी तो उस टाइम उन्होंने देखा कि एक आर्म चेयर में एक स्केलेटन बैठा हुआ है। उसको देखने के बाद में क्या हुआ, कन्फाइंड टू हर बेड फॉर 6 वीक्स विद एन अटैक ऑफ ब्रेन फीवर, उनको दिमागी बुखार ब्रेन फीवर आ गया था उनको डर की वजह से, क्योंकि ये गोश्त जो था वो बैठा हुआ था वहाँ पे स्केलेटन बनकर। तो ये बता रहा है कि मैंने तो इतने लोगों को डराया है, सिर्फ स्केलेटन मुझे बैठा हुआ देख कर डर गए, मैंने सिर्फ ग्रीन किया तो डर गए, लेकिन ये जो अमेरिकन फैमिली है ये तो इनके सामने तो मैं पूरा आ गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मुझसे नहीं डरे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात है। ही रिमेंबर्ड, उसने फिर याद किया कि टेरिबल नाइट व्हेन द विक्ड लॉर्ड कैंटरविले वाज फाउंड चॉकिंग इन हिज ड्रेसिंग रूम विद द नेव ऑफ डायमंड्स halfway down his throat, and confessed that he had cheated Charles James Fox out of £50,000 at Crockfords by means of that very card, and swore that the ghost had made him swallow it. अब क्या हुआ, उन्हें याद आया कि नेव ऑफ डायमंड्स क्या होता है, वो जो कार्ड्स होते हैं ना उसके लिए कहा गया है। कार्ड्स खेलते हुए उसने देखा कि जो लॉर्ड कैंटरविले थे को पाया गया कि वो कार्ड खेल रहे थे ड्रेसिंग रूम में अपनी, और
हाफ वे डाउन हिज थ्रोट, उनका जो मतलब मुझे देखकर उनका थ्रोट बिल्कुल मतलब क्या था कि वो गला डर की वजह से क्या हो जाता है, हम चुप हो जाते हैं, है ना, सहम जाते हैं। तो और कन्फेस मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ही हैड चीटेड चार्ल्स जेम्स फोक्स, और उन्होंने चार्ल्स जेम्स फोक्स को चीट किया है, किसमें, जो वो ताश खेल रहे थे उसमें, 50,000 पाउंड्स का। कहाँ पर, क्रॉकफोर्ड्स एक जगह का नाम है। बाय मीन्स ऑफ दैट वेरी कार्ड, किसके द्वारा, कार्ड के थ्रू, कार्ड खेलते हुए उन्होंने चीटिंग की थी। और स्वोर दैट, और उन्होंने कसम भी खाई कि द गोस्ट हैड मैड हिम चलो इट, और उनको गोस्ट ने खा लिया था, मतलब मैंने खा लिया था उन्हें, मैंने उन्हें खा लिया था। तो उन्होंने वो कन्फेस भी किया। ऑल दिस ग्रेट अचीवमेंट्स केम बैक टू हिम अगेन, ये सारी अचीवमेंट जो थी उसके दिमाग में वापस आ गई, सोचते हुए, लेटे हुए। विद द एंथुसियास्टिक एगोटिज्म ऑफ द ट्रू आर्टिस्ट ही वेंट ओवर ही सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस, मतलब एंथुसियास्टिक मतलब उसमें फिर से साहस आ गया। पहले तो वो यहाँ की बात है कि यहाँ पर वो लेट गया था आके अपने चैम्बर में, और ये सोच रहा था कि मेरी इतनी अच्छी बुरी इंसल्ट है, मैंने कभी ऐसी इंसल्ट फील नहीं की, तो उसमें वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। लेकिन जब ये सारी अचीवमेंट्स उसको याद आई कि मैंने कैसे कैसे लोगों को डराया है, तो फिर उसमें एंथुसियाज्म फील हो गया। ठीक है, ही वेंट ओवर हीज मोस्ट सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस, जो ये सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंस थी इसकी लास्ट 300 ईयर्स की, कि इसने किस किस को कैसे डराया, तो स्माइल बिटरली, फिर वो हंसने लगा। हिमसेल्फ एज ही रिकॉल्ड टू माइंड एज हिज लास्ट अपीयरेंस एज रेड रिबियन, हीज डेब्यूट एज गॉन्ट गिबियन एंड द furore he had excited one lovely June evening by merely playing nine pins एक गेम है, वो खेल रहा था। तो उसने कैसे लास्ट अपीयरेंस थी उसकी, रेड रिबियन हिज डेब्यू एज, मतलब उसने रेड रिबियन बन के आया था, जैसे गॉन्ट गिबियन कोई नाम है, उसकी जगह वो रेड रिबियन नाम, ये भी कोई नाम है, तो बनकर आ गया था। और वो क्या और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। क्या खेल रहा था, 9 पिन्स, एक गेम होता है 9 पिन्स, वो खेल रहा था। ठीक है, विद हिज ओन बोन्स, 9 पिन्स कैसे खेल रहा था वो, अपनी ही खुद की बोन्स के साथ में खेल रहा था। इन द लॉन टेनिस ग्राउंड, कहाँ पे, लॉन टेनिस ग्राउंड में। तो एंड मतलब अपीयरेंस उसने दिखाई थी कि अपने ही बोन से वो 9 पिन्स खेल रहा था वो लॉन टेनिस में। एंड आफ्टर ऑल दिस सम रेज्ड मॉडर्न, ये सब उसने बता दिया। अब उसके कह रहा है कि लेकिन जो ये मॉडर्न अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन मिस्टर ओटिस की जो फैमिली है, वर टू कम एंड ऑफर हिम द राइजिंग सन लुब्रिकेटर, ये मुझे आए और आकर मुझे सन लुब्रिकेटर्स ऑफर कर रहे हैं। एंड थ्रो पिलोज एट हिज हेड, और उसके सर पर पिलो फेंक रहे हैं। इट वॉज क्वाइट अनबियरेबल, ये तो बिल्कुल अनबियरेबल है। बिसाइड नो गोस्ट इन हिस्ट्री हैड एवर बीन ट्रीटेड टू दिस मैनर, और पूरी हिस्ट्री में कभी भी किसी गोस्ट के साथ ऐसा नहीं किया गया है। अकॉर्डिंगली ही डिटरमाइंड टू हैव वेंजियंस एंड रिमेन टिल डेलाइट। अब उसने क्या याद किया कि अब मैं इनको दिन में, रात में नहीं, मैं इनको दिन में, डे लाइट में इनको डराऊंगा। एन एटीट्यूड ऑफ डीप थॉट, और अब उसने सोचा बिल्कुल डीप थॉट के साथ में ये सारी बातें सोची कि मैं इनको दिन में डराऊंगा। रात में तो ये मुझसे डरे नहीं, तो मैं इनको किस में डराऊंगा, दिन में डराऊंगा। तो आपका ये चैप्टर 4 फिनिश होता है यहाँ पे। इसको एक बार पढ़िए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।